देखो यार, अगर तुम लोग मर्सिडीज मोन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज मर्सिडीज मोन का AEW पोस्टपोन्ड हो चुका है। AEW के फुल डेब्यू के बाय रेट को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। AEW का एक और इंजर्ड सुपरस्टार कंपनी पर बहुत ही जल्द रिटर्न करने वाला है। बीइंग द एलीट के परमानेंटली क्लोज होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। WWE सुपरस्टार जे उसो की तरफ से AEW के अंदर दो बड़ा चैलेंज आ चुका है। तो गाइस वहीं CM पंक के WWE रिटर्न होने को लेकर WWE के ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुका है। और गाइस CM पंक रिटर्न करेंगे या नहीं, इसको लेकर रायबैक का काफी बड़ा बयान आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस बात करते हैं CM पंक के रिटर्न सिचुएशन की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर CM पंक की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी तक यहाँ पर WWE के लॉकर रूम के अंदर हर कोई ये मानकर चल रहा है कि CM पंक कल यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज के ऊपर WWE के ऊपर उनका रिटर्न नहीं करेंगे। और गाइज इस समय WWE के पूरे लॉकर रूम के अंदर किसी को भी ये आइडिया नहीं गए कि CM पंक आने वाले गए। बट गाइज यही CM पंक WWE पर रिटर्न करेंगे या नहीं, इसको लेकर डेव मेल्जर की एक और बड़ी थ्योरी सामने आ चुकी है। यहाँ पर इस बार रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि करंटली यहाँ पर WWE के अंदर WWE के हायर ऑफिशियल भी CM पंक को नहीं लाने वाले गए। बट गाइज अगर यहाँ पर फैंस CM पंक को लेकर ज्यादा डिमांड करते गए और गाइस WWE के आने वाले सोच के ऊपर CM पंक को लेकर अरीना में लाउड चैंटिंग होती गए, तो गाइस WWE एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस स्टैंड पॉइंट से सोचने वाली गए। और गाइस यहाँ पर अब ये पूरी तरह से फैंस के ऊपर है कि CM पंक WWE पर रिटर्न करेंगे या नहीं। और गाइस बेसिकली मेल्जर का ये कहना है कि अगर यहाँ पर WWE के फैंस लगातार CM पंक के नेम को चैंट करेंगे तो गाइस WWE कंपनी फैंस के ओवर डिमांड पर पंक को लाने वाली गए। वेल गाइस यहाँ पर मुझे तो मेल्जर की बातें पूरी तरह से बेबुनियादी लगती गए। बट गाइस यहीं अब CM पंक के रिटर्न होने को लेकर CM पंक के वन ऑफ द बिगेस्ट दुश्मन रायबैक का काफी बड़ा बयान आ चुका है। यहाँ पर बेसिकली रायबैक सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहते गए कि अगर यहाँ पर CM पंक कल सर्वाइवर सीरीज पर उनका रिटर्न करेंगे तो गाइस रायबैक उनका परमानेंटली रिटायरमेंट ले लेंगे। और गाइस यहाँ पर रायबैक ने फैंस को ये चैलेंज किया है कि CM पंक सर्वाइवर सीरीज पर नहीं रिटर्न होंगे। और अगर यहाँ पर CM पंक रिटर्न होते गए तो रायबैक यहाँ पर कभी भी दोबारा रेसलिंग नहीं करेंगे। वेल गाइस पंक का तो पता नहीं, बट ये बंदा अपनी चुतियापे से कभी भी नहीं हटेगा। वेल गाइस ये तो बात ही पंक और रायबैक की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE सुपरस्टार जे उसो की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर जे उसो की, तो गाइस इस हफ्ते जे उसो के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जे उसो ने रेसलिंग इंडस्ट्री के सम ऑफ द बेस्ट रेसलर्स को लेकर बात की। यहाँ पर जे उसो का ये कहना था कि वैसे तो दुनिया के सारे बेहतरीन रेसलर WWE के अंदर है, बट गाइस अब भी दुनिया में कुछ ऐसे रेसलर्स है जो यहाँ पर WWE के बाहर अपने आप को बेस्ट रेसलर कॉल आउट करते गए। और गाइस यहाँ पर AEW कंपनी के अंदर FTR जैसे टीम्स को WWE के अंदर जे उसो पहले फेस कर चुके गए। बट गाइस अब भी AEW कंपनी के अंदर एक ऐसी टीम है जिसे यहाँ पर जे उसो फेस करना चाहते गए, और ये टीम और कोई नहीं बल्कि द यंग बक्स है। और गाइस यहाँ पर जे उसो का ये कहना है कि अगर यहाँ पर यंग बक्स को ये लगता है कि वो यहाँ पर दुनिया की सबसे बेहतरीन टैग टीम है, तो गाइस यंग बक्स को WWE के अंदर आना चाहिए और यंग बक्स को WWE में आकर ये प्रूफ करना चाहिए कि वो यहाँ पर दुनिया की सबसे बेहतरीन टैग टीम है। और गाइस जे उसो का ये कहना है कि वो यहाँ पर WWE के अंदर यंग बक्स का इंतजार कर रहे गए। वेल गाइस अब फिलहाल तो WWE के अंदर यंग बक्स का जाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि गाइस ऑलरेडी यहाँ पर बक्स ने 2027 तक AEW का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। बट गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या 2027 के बाद यंग बक्स AEW को लीव करके फाइनली यहाँ पर वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट को ज्वाइन करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही यंग बक्स की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। AEW के फुल गेयर पे रिव्यू पर यंग बक्स के ओमेगा जेरिको से हार जाने के बाद AEW के अंदर इस समय यंग बक्स टेलीविजन से ऑफ चल रहे गए। और गाइस यहीं अब यंग बक्स के यूट्यूब शो बीइंग द एलीट को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि यंग बक्स के यूट्यूब शो बीइंग द एलीट के टेम्पोररी क्लोज होने के बाद अगर यहाँ पर फैंस को ये लगता है कि जब यहाँ पर यंग बक्स AEW के ऊपर रिटर्न करेंगे तो बीइंग द एलीट भी रिटर्न होने वाला है, तो गाइस यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और गाइस मेल्जर का ये कहना है कि बीइंग द एलीट को इस बार परमानेंटली क्लोज कर दिया गया है और अब यहाँ पर कभी भी यूट्यूब के ऊपर यंग बक्स बीइंग द एलीट नहीं बनाने वाले गए। और गाइस जहां तक बात रही बक्स के रिटर्न सिचुएशन की, तो गाइस AEW के अंदर यंग बक्स का जाना बहुत ही लंबे टाइम के लिए होने वाला है। और गाइस पॉसिबली लंबे टाइम तक AEW से गायब रहने के बाद यंग बक्स जब AEW
AEW पर रिटर्न करेंगे तो वो यहाँ पर AEW के वन ऑफ द बिगेस्ट हील टैग टीम बनेंगे। और गाइज AEW के अंदर यंग बक्स का रिटर्न तो काफी लंबे टाइम के बाद होने वाला है, बट जब भी यहाँ पर बक्स उनका रिटर्न करेंगे तो वो यहाँ पर AEW के फूड चेन के टॉप पर होने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि यंग बक्स के AEW पर रिटर्न होने के बाद BTE यूट्यूब पर रिटर्न होता है या नहीं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फुल गियर पेपर-व्यू के बाय रेट की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कही थी कि AEW का फुल गियर पेपर-व्यू AEW के आखिरी पेपर-व्यू रेसल ड्रीम के मुकाबले काफी ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। और गाइज यही अटेंडेंस के नंबर्स में AEW के फुल गियर पेपर-व्यू के रेसल ड्रीम के दुगुना होने के बाद अब AEW के पेपर-व्यू बाय रेट के अंदर भी AEW का फुल गियर पेपर-व्यू रेसल ड्रीम के मुकाबले काफी बेटर रहा है, क्योंकि गाइज AEW के फुल गियर पेपर-व्यू की अर्ली बाय रेट करीबन 1,22,000 से 1,40,000 के बीच में बताई जा रही है, जो कि AEW के रेसल ड्रीम के मुकाबले करीबन 20,000 से 30,000 ज्यादा है। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिलर का ये कहना है कि AEW के फुल गियर पेपर-व्यू की फाइनल बाय रेट करीबन 1,40,000 होने वाली है, जो कि AEW के एवरेज पेपर-व्यू की बाय रेट होती है। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि फुल गियर की फाइनल पेपर-व्यू बाय रेट कितनी होती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं प्राइवेट पार्टी के मेंबर मार्क ट्वेन की। वेल गाइज ये बात तो अब सभी लोगों को मालूम होगी, AEW के अंदर पिछले काफी लंबे टाइम से हमें यहाँ पर प्राइवेट पार्टी साथ में देखने को नहीं मिलेंगे। और मेनली यहाँ पर AEW के अंदर प्राइवेट पार्टी के मेंबर आइजैक कैसिडी, मैट हार्डी के साथ उनके फैक्शन में काम करते गए। बट गाइज अब यहाँ पर AEW के अंदर मार्क ट्वेन उनका बहुत ही जल्द रिटर्न करने वाले गए। और गाइज करीबन 1 साल तक इंजरी से बाहर रहने के बाद अब यहाँ पर मार्क ट्वेन की इंजरी हील हो चुकी है। और गाइज बहुत ही जल्द AEW के अंदर मार्क ट्वेन उनका रिटर्न करने वाले गए और वो यहाँ पर आइजैक कैसिडी के साथ मिलके उनके फैक्शन प्राइवेट पार्टी को दोबारा रियूनाइटेड करने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने कि AEW के अंदर प्राइवेट पार्टी उनका रिटर्न कब करती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मर्सिडीज मोन के AEW में डेब्यू स्टेटस की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के फुल गियर पेपर-व्यू के पहले मर्सिडीज मोन के डेब्यू के काफी सारे रूमर चल रहे थे। बट गाइज अब यहाँ पर AEW के अंदर मर्सिडीज मोन के डेब्यू के पोस्टपोन्ड होने को लेकर AEW के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज ये चीज तो ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है कि टोनी खान मर्सिडीज मोन को बहुत ही जल्द साइन करने वाले गए। बट गाइज AEW के अंदर मर्सिडीज मोन का डेब्यू अब यहाँ पर पॉसिबली पोस्टपोन्ड होने वाला है, क्योंकि गाइज यहाँ पर मर्सिडीज मोन की इंजरी तो हील हो चुकी है। बट गाइज अभी तक मर्सिडीज मोन रिंग के अंदर कंपीट करने के लिए पूरी तरह से क्लियर नहीं गए। और गाइज जैसे AEW के अंदर थंडर रोजा की भी इंजरी हील हो चुकी है, बट वो यहाँ पर रिंग के अंदर कंपीट नहीं कर सकती है। कुछ वैसे ही NJPW के अंदर मर्सिडीज मोन की इंजरी तो हील हो चुकी है, बट गाइज वो यहाँ पर रिंग के अंदर रेसल करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं गए। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिलर का ये कहना है कि जब तक यहाँ पर मर्सिडीज मोन रिंग के अंदर रेसल करने के लिए 100% रेडी नहीं होती गए, तब तक यहाँ पर टोनी खान मर्सिडीज मोन की अनाउंसमेंट नहीं करने वाले गए। और गाइस जब यहाँ पर मर्सिडीज मोन पूरी तरह से रिंग के अंदर रिटर्न करने के लिए रेडी हो जाएंगी, तभी यहाँ पर टोनी खान मर्सिडीज मोन का डेब्यू अनाउंस करेंगे। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिलर का ये कहना है कि मर्सिडीज मोन का डेब्यू अब पॉसिबली अगले साल होने वाला है। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान मर्सिडीज मोन का डेब्यू कवर कैसे कराते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।